गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट हिंदी, लेसन नंबर 12, गुरु महाराज का आगमन, द अराइवल ऑफ गुरु महाराज। बचपन में मेरा एक मित्र था, उसका नाम था लल्लू। आई हैड अ फ्रेंड इन चाइल्डहुड, हिज नेम वॉज लल्लू। लल्लू के पिता धनी गृहस्थ थे। गृहस्थ माने हाउस होल्डर। लल्लूज फादर वॉज अ वेल्थी हाउस होल्डर। कई साल हुए पुराना घर तोड़वा कर 3 मंजिला इमारत बनवाई थी। मैनी ईयर्स अगो द ओल्ड हाउस वॉज टर्न डाउन एंड अ 3 stories बिल्डिंग वॉज बिल्ड। तभी से लल्लू की माँ की बड़ी इच्छा थी कि अपने गुरु महाराज को उसमें लाकर उनके चरणों की रज से घर को पवित्र करें। Since then, Lallu's mother had a great desire to bring her Guru Maharaj into it and purify the house from the feet. कुछ दिन बाद गुरु महाराज आ गए। A few days later, गुरु महाराज arrived. लेकिन कैसा खराब दिन था। But what a bad day it was. आकाश में काले बादलों की घटा छाई हुई थी। Dark clouds were spreads in the sky. आंधी और पानी थमने का नाम ही नहीं लेते थे। The storm and the water did not stop. बातचीत में रात हो गई। राह के थके हुए गुरुदेव खा पी कर पलंग पर जा लेट गए। इट वॉज नाइट इन द कन्वर्सेशन, टायर्ड ऑफ द वे, गुरुदेव ले डाउन ऑन द बेड आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। बढ़िया पलंग और गुलगुले बिछौने पर लेट कर प्रसन्नचित गुरु जी ने मन ही मन लल्लू की माँ नंदरानी को अनेक आशीर्वाद दिए। हैप्पी लाइंग ऑन नाइस बेड एंड बबलिंग bedsheet, Guruji gave many blessing to लल्लू's mother नंदरानी। लेकिन आधी रात में असमक्त उनकी नींद उछट गई। बट इज द मिडल ऑफ द नाइट ही सडनली फेल asleep. छत से पानी टपक रहा था। उनकी तोंद तर हो रही थी। वाटर वॉज ड्रीपिंग फ्रॉम द रूफ। He was getting sick. ओह, वो पानी कितना ठंडा था। हड़बड़ा कर वे पलंग से उठ पड़े। ओह, इट इज़ दैट सो स्ट्रिंग हाउ कोल्ड द वाटर वॉज। ही गॉट अप फ्रॉम द बेड। निवाड़ का पलंग भारी नहीं था। मसेरी समेत उसे गुरुजी दूसरे कोने में खींच कर ले गए और चुपके से फिर लेट गए। निवाल्स बेड वॉज नॉट हैवी। गुरुजी ड्रैग हिम along to the other corner and secretly lie down again on the bed. लेकिन 1 मिनट भी नहीं बीत पाया था कि फिर वैसे ही 2-4 बूंद ठंडे पानी टप टप पेट पर टपका। But not even a minute had passed. That then 2 and 4 drops of cold water dripped on the stomach on गुरु महाराज। गुरु महाराज फिर उठ बैठे। गुरु महाराज सेट अप अगेन। फिर पलंग को खींचकर दूसरे किनारे पर ले गए। देन ड्रैग द बेड ऑन द अदर साइड। फिर लेटे पर पेट के ऊपर पानी का टपकना जारी रहा। देन लाई डाउन बट the water continued to drip above the stomach. इस बार पलंग को खींचकर चौथे कोने ले गए, लेकिन वहां भी वही हाल हुआ। This time the bed was pulled and taken to the 4th corner, but the some situation happened there. इस बार टटोल कर देखा, बिछौना भीग गया है। सोने का उपाय नहीं है। दिस टाइम लुकिंग अराउंड इट्स आल्सो वेट। देयर इज नो वे टू स्लीप। डरते हुए गुरु महाराज बरामदे में आए। फेयरिंग गुरु महाराज केम टू द बरामदा। वहाँ एक लालटेन जल रही थी, किंतु आदमी कोई नहीं था। अ लालटेन was burning there, but the man was nobody. एक तरफ एक बेंच पड़ी हुई थी।
अ बेंच वॉज लाइंग ऑन द साइड। लाचार होकर गुरुजी उसी पर बैठे। बीइंग हेल्पलेस, गुरु महाराज सेट ऑन इट। आधी धोती खोलकर उन्होंने देह को अच्छी तरह ढक लिया। ओपनिंग हाफ धोती ही कवर्ड द बॉडी वेल। इसी समय एकाएक एक नया उपद्रव उठ खड़ा हुआ। एट द सेम टाइम सडनली अ न्यू डिस्टर्बेंस अरोज। बड़े बड़े मच्छरों ने जाने कहाँ से आकर उनके कानों के पास भनभनाना शुरू कर दिया। बिग मॉस्किटो केम फ्रॉम वेयर दे स्टार्टेड बजिंग नियर द ears। मच्छरों के काटने से जलन सी होने लगी। मॉस्किटोज बाइट क्यूज्ड बर्निंग सेंसेशन। गुरुजी तेजी से उठकर वहां से भागे। गुरुजी क्विकली गॉट अप एंड रन अवे। लेकिन मच्छरों ने पीछा नहीं छोड़ा। बट द मॉस्किटो डिड नॉट लीव द चेज। गुरुजी बार बार लगातार इधर उधर हाथ पांव मारते थे, अंगोछा फटकार कर मच्छरों को भगाते थे, लेकिन किसी तरह उनके धावे को रोक ना पाते थे। Guruji repeatedly used to beat his hand and feet here and there, reprimanding mosquitoes, but somehow managed to stop his claims. गुरुजी की इस गोलाबारी से अगर दो चार मच्छर शहीद हो जाते थे तो उनकी जगह लेने के लिए नए कुमुक आ जाते थे। दूने उत्साह से मच्छरों की फौज हमला कर देती थी। If 2 or 4 mosquitoes were murdered by this selling on Guruji, a new kumuk would come to take his place. The double would enthusiastically attack and the army of the mosquitoes. गुरु जी बरामदे में इधर से उधर सिरे तक भागने लगे और इस जाड़े की ऋतु में भी उनके देह से पसीना छूटने लगा। गुरुजी स्टार्टेड रनिंग फ्रॉम द veranda to this and even during this winter season he started sweating his body. कहीं की घड़ी में टन टन करके 4 बजे। Look for tone in a clock somewhere 4 o'clock। गुरुजी ने खींच कर मच्छरों से कहा, काटो जी भरकर काटो। गुरुजी हेजिटेंटली सेट टू द मॉस्किटो, बाइट द बाइट। अब मेरे हाथ पांव नहीं चलते। नाउ माई हैंड्स एंड फीट डू नॉट मूव। इतना कहकर दीवार का सहारा लेकर जमीन पर ही बैठ गए। हैविंग सेड दिस ही सेट ऑन द ग्राउंड, टेक रिसोर्स टू द वॉल। बोले, सवेरे तक अगर जीता रहा तो इस अभागे शहर में फिर कभी नहीं आऊंगा। If I kept leave till morning, I will never come again in this. Unfortunately, सवेरा जो गाड़ी मिलेगी उसी से अपने घर भाग जाऊंगा। In the morning, whoever get the bicycle, he will run away from his house. देखते ही देखते सभी कष्टों को मिटाने वाली गहरी नींद ने आकर उनकी सारी रातों की सब तकलीफ़ें दूर कर दी। Seeing it, he fell into a deep sleep that all the suffering and removed all the problems of his night. गुरु महाराज अचेत से होकर वहीं वैसे ही सो गए। गुरु महाराज slept in the same way through unconscious. सवेरे नंदरानी नीचे उतर कर आई। इन द मॉर्निंग नंदरानी केम डाउन। देखा गुरु जी के कमरे का दरवाज़ा खुला है। सॉ द डोर ऑफ द गुरु महाराज रूम इज़ ओपन। कमरे के भीतर झांका और देखा गुरु जी भीतर नहीं है। लुक इनसाइड द रूम, गुरु जी इज़ नो इनसाइड। लेकिन ये क्या मामला है? बट व्हाट इज़ द मैटर? रात में पलंग दक्षिणी की ओर बिछा हुआ था, अब उत्तर की ओर चला गया है। द बेड वॉज स्प्रेड साउथ इन द नाइट।
नाउ इट हैज़ मूव टूवर्ड्स नॉर्थ। बाहर निकल कर नौकरों को पुकारा, लेकिन व्यर्थ, अभी कोई उठा नहीं था। शी कॉल्ड आउट टू द सर्वेंट, बट नो वन वॉज गेट अप येट। गुरुजी कहाँ गए? वेयर डिड गुरुजी? एकाएक उनकी नज़र एक तरफ गई तो वे आश्चर्य से कहा उठी, ये क्या है? सडनली देयर आईज साइट went to one side and they woke up with surprise. What is this? एक कोने में जहाँ कुछ अंधेरा सा था, एक आदमी सा जान पड़ा। In a corner where there was something dark, a man came to know. हिम्मत करके नंदरानी आगे बढ़ी। करेजली नंदरानी वेंट अहेड। पास जाकर झुककर देखा, ये तो उन्हीं के गुरु जी हैं। गोइंग नियर एंड लुक्ड स्लेंट, देयर इज हिज गुरुजी। आकांक्षा से वे चिल्ला उठी, गुरुजी, ओ गुरुजी। गुरुजी शाउटेड विद अप्रेरेंस, ओ गुरुजी। गुरु महाराज उठकर खड़े हो गए। बोले, रात भर कितना कष्ट मिला, क्या बताऊं बेटी। नंदरानी ने घबराते कर पूछा, क्या हुआ गुरुजी? गुरु महाराज गॉट अप एंड स्टूड। He said, tell me how much trouble you have got overnight, daughter. Nandarani panicked and asked, what happened, Guruji? गुरु महाराज ने कुछ रुआसे से होकर कहा, नया मकान तो तुमने ज़रूर बनवाया है बेटी, लेकिन उसकी छत सब जगह से चलनी हो रही है। गुरु महाराज सेड, थ्रू समथिंग हैपेंड, यू हैव डेफिनेटली बिल्ट अ न्यू हाउस, डॉटर, बट हर रूफ इज गोइंग इज टू फिल्टर फ्रॉम एवरीवेयर। रात भर जो पानी बरसा वो बाहर नहीं गया। द वाटर दैट रेन्स ओवर नाइट इज नॉट आउट। सारा मेरी देह के ऊपर ही गिरता रहा। होल वाटर फ्लोटेड ऑन माई बॉडी। खाट खींचकर जिधर भी ले गया वहीं पानी टपका। ड्रैगिंग द कोट वेयर टुक इट, द सेम वाटर ड्रिप्ड। छत फटकर कहीं मेरे ऊपर ही ना गिर पड़े, इस आकांक्षा से मैं बाहर भागा। आई रन आउट ऑफ फेयर दैट द रूफ डिड नॉट फॉल ऑन मी। लेकिन इससे भी जान नहीं बची। बट इवन दिस डिड नॉट सेव हिज लाइफ। बड़ी कोशिश और अनुयायी विनय से घर में लाए गुरु जी की वो करुणा कहानी सुनकर और उनकी बुरी दशा अपनी आंखों से देखकर नंदरानी की आंखों में पानी भर आया। नंदरानी आइज फेल्ड विद ग्रेट एफर्ट एंड परसुइंग्स, listening to the sad story of Guru Maharaj brought home by Vinay and seeing his bad condition with his eyes. उन्होंने कहा, लेकिन गुरुजी, घर तो ये 3 मंजिला बना है। She said, but master, the house is built 3 stories. आपके कमरे के ऊपर खुली छत नहीं है, और भी कमरे हैं। देयर आर नो मोर ओपन सीलिंग अबव योर रूम। वर्षा का पानी तीन छतों को तोड़कर आपके ऊपर कैसे गिर सकता है? हाउ कैन रेन वाटर ब्रेक 3 रूफ्स एंड फेल ऑन योर बॉडी? कहते कहते एकाएक उन्हें ख्याल आया कि शायद ये उसी शैतान लल्लू की कोई कारस्तानी होगी। सडनली शी थॉट दैट मे बी इट वुड बी ऑफ द सेम डेविल लल्लू। वे दौड़कर कमरे के भीतर गईं। शी रन इनसाइड द रूम। बिछौना टटोल कर देखा, बिछी हुई चादर बीच में बिल्कुल भीग गई थी। लुक्ड अराउंड द बेड शीट वॉज कम्प्लीटली वेट इन द मिडिल बेड। ऊपर नज़र डाली तो देखा मसहरी से
अब भी कुछ बूंद बूंद करके पानी टपक रहा है। लुक्ड अप एंड सॉ वाटर स्टिल ड्रिपिंग फ्रॉम द बेड। चटपट मसहरी उतारी तो दिख पड़ा कपड़े में बंधा बर्फ का एक डला उस समय भी मौजूद था। She looked down at the bed. A saw Della tied in cloth was also present at that time. नंदरानी सब समझ गईं. नंदरानी अंडरस्टूड एवरीथिंग. पागल की तरह झपट कर वे बाहर निकली और जो भी नौकर सामने पड़ा उसी को चिल्लाकर हुक्म दिया, देखो दुष्ट कहाँ गया। तुम लोग और काम छोड़ो, जाकर उस बदमाश को जहाँ भी पाओ वहीं से मारते मारते घसीट लाओ। Went out like a lunatic, and whatever servant come in front shouted at him, look where the evil one has gone. You people leave work and go and fetch that crock bead whenever you are, and bring them to beat. लल्लू के पिता उसी समय ऊपर से नीचे आ रहे थे. लल्लू's father was coming down from the top of at the same time. पथाशा बिगड़ना और चिल्लाना देख सुनकर वे भौचक्के से हो गए. Hearing the wife wise and screaming, he was shocked. बोले, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? Said, what happened? Why are you screaming? नंदरानी रो पड़ी. बोली, बिना किसी कारण के उसने गुरुदेव की क्या दशा की है. नंदरानी cried. She said, what is the condition of Gurudev in him without any reason? जरा चल के देख लो. Just take a look. तब सब जाने कमरे के भीतर गए. लल्लू की करतूत सब समझ गए. Then everyone understood the misdeed of the Lallus who went inside the room. गुरुजी अपनी मूर्खता पर हो कर हंसने लगे. गुरुजी started laughing at his stupidity. नौकर ने आकर कहा, लल्लू बाबू कोठी में नहीं है. The servant came and said, लल्लू बाबू is not in the कोठी. और एक नौकर ने आकर खबर दी कि वे मौसी के घर में बैठे पेट पूजा कर रहे हैं. And a servant came and informed them that Lallu's eating in auntie house. इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी शैतानी नहीं करना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए. हो सकता है हमारी शरारतों से उसकी जान चली जाए या कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हमें ज़्यादा शरारतें नहीं करना चाहिए. ओके एवरीवन, डोंट बी डू मोर नॉटीनेस इन द हाउस एंड द रोड एंड एवरीवेयर. ओके, एंड डोंट डिस्टर्ब टू अदर्स. इफ़ यू लाइक दैट, anyone lost his life and his courage and everything. Okay, I think you understand what is the means of this story. If you any confusion, any doubt, you ask me in my personal WhatsApp. Okay, see you, bye, Allah Hafiz.